प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक ज़बरदस्त खुशखबरी मुसलमानों के लिए सामने आई है। मुसलमानों को एक ज़बरदस्त खुशखबरी मिला है सऊदी अरबिया से। एक खुशखबरी ऐसी आ रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन हर मुसलमान के उठेगा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, दिल को झुमा देने वाला, दिल को पूरी तरह से खुश कर देने वाला सऊदी अरब से एक ऐसा खबर निकल कर आया है जिसको हम और आप जब सुनेंगे तो यकीनन हर एक मुसलमान का दिल झूम जाएगा और कहेगा सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह का एक करिश्मा इसको मान सकते हैं। ऐसे दौर में जहां पूरे दुनिया में नफसी नफसी का आलम चल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, लोग अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए डर रहे हैं, लोग अपने दोस्त यार से मिलने से गुरेज कर रहे हैं, अपने घर के अंदर लोग किए हुए हैं। पूरे दुनिया में एक तरह से कुदरत का कहर जारी है, कुदरत का प्रकोप जारी है। एक बीमारी ने पूरे दुनिया को चरमरा दिया है, पूरे दुनिया का जर्रा जर्रा, दुनिया का कोना कोना एक बीमारी और अल्लाह के गजब के आगे थर 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 कांप रहा है। ऐसे में दोस्तों, एक मुकद्दस महीना, हज का महीना आया और एक बड़ी खुशखबरी भी लाया है। दोस्तों, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अल्लाह। दोस्तों, और कुछ ऐसा ही खबर निकल कर आ रहा है सऊदी अरबिया से जिसको जानकर आप झूमने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, ये खबर आप तक मैं पहुंचाऊं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अदबन गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? दोस्तों, और दूसरे लफ्जों में कहें तो फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिसे मारने में आए कोई उसे बचा नहीं सकता और जिसे बचाने में आए उसको फिर कोई माई के लाल मार नहीं सकता है। प्यारे दोस्तों, पूरे दुनिया एक बीमारी के आगे चरमरा गया है, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। ऐसे में एक मुकद्दस महीना, हज का महीना भी हमारे और आपके दरमियान आया और समझिए कि ये महीना चल रहा है। प्यारे दोस्तों, और इसी के साथ एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ निकला था कि पूरे दुनिया में हज यात्रा नहीं होगा। ऐसी खबरों जब सामने आई तो सारे लोगों के दिलों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। फिर एक खबर आई कि नहीं, हज तो होगा लेकिन चंद खुशनसीब होंगे जिनको इस कोरोना काल में, इस कोविड-19 के काल में हज की शहादत मिलेगा। लोगों ने अपने दिलों में पत्थर रख लिया और सब्र कर लिया कि कुछ लोग तो हज की शहादत से सरफराज होंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों, सारे लोग डर रहे थे कि जब भीड़ होगा तो भीड़ होने के बाद जो इस समय दौर चल रहा है कोरोना का, लोग गंभीर बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा खबर आया है जो आपको सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर कर देगा। उससे पहले कि मैं उस खबर तक जाऊं, आप लोग अपने माथे के निगाहों में इस समय जो हज हुआ है उस हज के कुछ मंजर को आप देखें। दोस्तों, किस तरह से, किस सलीके से, किस करीने से हज इस समय अदा हुआ और आपके सामने हजर अस्वद को भी आप देखें। ये हजर अस्वद जहाँ तक जाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, यहाँ तक जब लोग पहुँच नहीं पाते हैं तो दूर से ही हाथ को आगे बढ़ा देते हैं, और जब हाथ भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं तो लोग छड़ी से इशारा करके हजर अस्वद की तरफ छड़ी से इशारा करके दुआ मांग लेते हैं। लेकिन चूंकि ये मौसम खास है, 2020 में तबाही का मंजर सरेआम हुआ है, तो इस समय हज के लिए भी एहतियात के साथ हज कराया जा रहा है। तो उसके कुछ मंजर आपके आंखों के निगाहों से गुजरता हुआ, ये हसीन मंजर को देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किस तरह से
तवाफ किया जा रहा है रब की घर के। और चंद लोग जो खुशनसीब है इस दुनिया में, आप उनके जियारत कर लें। यही वो चंद खुशनसीब लोग हैं जो 2020 के अंदर हज कर पाए हैं। चलिए दोस्तों, अब जो मुख्य खबर है उसकी तरफ आते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया डरता रहा, पूरी दुनिया ये कहता रहा कि लोग अगर हज के लिए जाएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा, बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, उनके अंदर बीमारी समा जाएगा। खुद सऊदी अरबिया के अंदर बहुत सारा बीमारी फैला हुआ था पहले से। सरकार सोचने पर मजबूर थी कि हम हज की इजाज़त दें या ना दें। लेकिन दोस्तों, वही होता है, क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रब की जो मंजूरी थी वही हुआ। चंद लोगों को ही हज की सआदत से हज करने का मौका मिला। और प्यारे दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आज आई कि हज मुकम्मल हो गया। और हज मुकम्मल होया और उसमें जितने लोग भी हज के लिए गए थे उनमें से किसी भी इंसान को कोरोना नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कोना कोना में कोरोना, दुनिया के घर घर में पहुंचता जा रहा है कोरोना। गली में कोरोना, मोहल्ला में कोरोना, शहर में कोरोना, गांव में कोरोना, अगल कोरोना, बगल कोरोना। लेकिन जहां जहां भी हुज्जाजे कराम हुज्जाजे कराम हैं उनको मालूम है कि जब हज करने के लिए जाते हैं तो लोग कहां कहां जाते हैं। लेकिन जो हुज्जाजे कराम 2020 में इस बीमारी के समय में, जो बीमारी है जो दिखता नहीं है लेकिन पकड़ता है, जो पकड़ता है तो फिर जल्दी किसी को छोड़ता नहीं है, जिसके नाम से ही लोगों के रूह कांपने लगते हैं, उस कोरोना के बावजूद भी तमाम हुज्जाजे कराम ने अपने सारे अरकान को किया। और जो खबर, बड़ी खबर आई है दोस्तों, उसमें ये जानकारी आ गया है सऊदी अरबिया से कि किसी भी हाजी को कोरोना नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन ले, कह सुभान अल्लाह कहें दोस्तों, कि इस मुसीबत के घड़ी में तमाम लोगों ने हज भी मुकम्मल किया लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। तो दोस्तों, अल्लाह की ये शान देखिए कि इस समय जहाँ पूरी दुनिया डर रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को जिनको अपने घर की हाजिरी दिलाना था उनको उन्होंने बुलाया भी। और इस बीमारी और मौत के साए में पूरा हज भी हुआ और किसी भी हाजी को कहीं भी कोरोना नहीं हुआ दोस्तों। तो ये बड़ी खबर चर्चा का विषय बना हुआ है और बड़े बड़े लोग हैरत में हैं कि आखिर इतने लोग जुटे भी लेकिन किसी को इस तरह का बीमारी नहीं हुआ। ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है दोस्तों, जो हुज्जाजे कराम हज के लिए 2020 में गए, वो रब के घर की जियारत के लिए गए, वो हरमैन शरीफैन के जियारत के लिए गए, वो हजर अस्वद की जियारत के लिए गए। और यकीनन वो भी वहाँ पहुँचकर, रब के घर में पहुँचकर हजर अस्वद की तरफ हाथों को बढ़ाकर वो भी दुआ मांगते होंगे कि रब तबारक व तआला पूरी दुनिया से इस आफत कोरोना को ख़त्म कर दे, दुनिया में एक बार फिर से इत्मीनान और शांति लाए। तो दोस्तों, ये खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। जो लोग नमाज़ों को रोके हुए हैं, जो लोग ईद और कुर्बानी में नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, जो मस्जिदों में ताला लगाए हुए हैं, जो धार्मिक स्थलों में ताला लगाए हुए हैं, उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि कहीं अगर ये जगह खुले रहते हैं और लोग यहाँ पे जाके रब की बारगाह में, अपने इष्ट देवता की बारगाह में जाके अगर दुआ करते, प्रार्थना करते, तो यकीनन कुछ हो सकता था। क्योंकि दुआ दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। दोस्तों, दुआ कबूल होता है और रब तबारक व तआला से मिलने का, बात करने का सबसे बेहतरीन जगह, सबसे बेहतरीन पॉइंट सजदे में होता है। जब इंसान सजदे में होता है तो रब के काफ़ी करीब होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे वो लोगों को जवाब मिल गया होगा जिन्होंने नमाज़ों में पाबंदी लगा रखा है, मस्जिदों में पाबंदी लगा रखा है। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से हुज्जाजे कराम का हज मुकम्मल हुआ, धीरे धीरे मस्जिद भी खुल जाएंगे। और यही दुआ है रब की बारगाह में कि पूरे दुनिया से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल
पूरी दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो जाए और पूरे दुनिया में अमन अमान बहाल हो जाए, सादमानी खुशहाली हर तरफ लहलहाए और लोग फिर से अपने कारोबार मालो कारोबार में जुट जाएं, अपने दोस्त यार के साथ फिर से घुले मिले। इसी के साथ आज के वीडियो का ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, आदाब।